वो कहते हैं ना, धर्म की हमेशा विजय होती है, लेकिन अहंकार और द्वेष का परिणाम विनाश तक ही होता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है महाभारत। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि जीवन का वो दर्पण है जो हमें कर्म, धर्म और न्याय का सही अर्थ समझाता है। महाभारत एक महान हिंदू ग्रंथ है जो ऋषि वेद व्यास ने लिखी थी। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने वाला एक अद्भुत इतिहास है। इसमें धर्म, कर्म, प्रेम, दोस्ती, राजनीति और मानव स्वभाव के गहरे तत्वों का वर्णन किया गया है। चलिए इस कहानी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कहानी के प्रारंभ की। महाभारत की कहानी हस्तिनापुर के कुरु वंश से जुड़ी है। राजा शांतनु और गंगा के पुत्र भीष्म ने अपनी मां की इच्छा के कारण सिंहासन को त्याग दिया था। उनके भाई विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां थीं, अंबिका और अंबालिका। जब विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई तो ऋषि वेद व्यास ने नियोग विधि से दोनों रानियों से पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम था धृतराष्ट्र जो अंधे थे, और पांडु। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए हस्तिनापुर का राज्य पांडु को मिला। पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और मद्री। कुंती को देवताओं से वरदान था कि वो उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। उन्होंने धर्मराज से युधिष्ठिर, पवन देव से भीम, इंद्र से अर्जुन को जन्म दिया। वहीं मद्री को अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव मिले। इन्हें पांडव कहा गया। दूसरी तरफ धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने 100 कौरव पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। चलिए बात करते हैं पांडवों का वनवास और लक्षगृह के बारे में। पांडव की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा बने, लेकिन पांडव भी शक्तिशाली थे। दुर्योधन और शकुनी ने उन्हें मारने के लिए लक्षगृह यानी कि लकड़ी और तेल का महल बनाया, लेकिन पांडव बच गए और गुप्त रूप से वन में चले गए। अब बात करेंगे द्रौपदी स्वयंवर और राजनीति के बारे में। पांडव जब एक ब्राह्मण के रूप में रह रहे थे, तब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। अर्जुन ने धनुर्विद्या से मछली की आंख भिराकर स्वयंवर जीत लिया। जब वे घर गए तब मां कुंती ने कह दिया कि जो भी लाए हो उसे मिलकर बांटो, और इस प्रक्रिया में द्रौपदी सभी पांडवों की पत्नी बन गई। अब बात करेंगे इंद्रप्रस्थ और द्युत क्रीड़ा के बारे में। पांडव हस्तिनापुर लौट कर आए और उन्हें इंद्रप्रस्थ दिया गया। अर्जुन ने कृष्ण की मदद से खांडवप्रस्थ को एक सुंदर नगरी में बदल दिया, पर दुर्योधन इसे झेल नहीं पाया। शकुनी ने एक योजना बनाई और पांडवों को चौसर यानी कि जुआ खेलने के लिए बुलाया। युधिष्ठिर वहां सब कुछ हार गए। द्रौपदी भी दांव पर लग गई। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया, लेकिन कृष्ण ने उनकी रक्षा की। अब बात करेंगे पांडवों के वनवास और अज्ञातवास के बारे में। इस अपमान के बाद पांडवों को 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया गया। वो इस दौरान कई ऋषियों और तपस्वियों से मिले और अपनी शक्तियां बढ़ाई। अब बात करेंगे महाभारत युद्ध के बारे में। वनवास के बाद पांडव अपना राज्य मांगने गए, लेकिन दुर्योधन ने एक सुई की नोक जितनी जमीन भी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद कृष्ण ने शांति संदेश भेजा, पर दुर्योधन नहीं माना। युद्ध अनिवार्य हो गया। कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक युद्ध हुआ। पहली रात भीष्म पितामह ने सेना का नेतृत्व किया, लेकिन उन्हें शिखंडी के द्वारा पराजित किया गया। दूसरी तरफ गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण भी युद्ध में शहीद हुए। भीम ने दुर्योधन की जांघ तोड़कर उसे मारा। अब बात करेंगे कृष्ण के गीता उपदेश के बारे में। इस युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध करने से मना कर दिया, तब कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता का उपदेश दिया। उसमें कर्मा, धर्मा और मोक्ष की महत्वता बताई गई। अब बात करेंगे युद्ध के बारे में। युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा बने। गांधारी ने दुर्योधन की मृत्यु का शोक मनाया और कृष्ण को श्राप दिया कि उनका वंश भी तबाह हो जाएगा। इसी के कारण यादव वंश भी एक दूसरे से लड़कर नष्ट हो गए। अब बात करेंगे पांडवों का स्वर्गरोहण के बारे में। युद्ध के कई साल बाद पांडवों ने राज्य छोड़ दिया और हिमालय की यात्रा पर निकल पड़े। एक एक करके सब स्वर्ग चले गए और अंत में युधिष्ठिर धर्मराज के साथ स्वर्ग में प्रवेश किए। अब बात करेंगे इस कहानी की मुख्य सीख के बारे में। महाभारत हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है, लेकिन राजनीति, अहंकार और द्वेष से अनर्थ हो सकता है। कृष्ण के उपदेश से जीवन में कर्म और धर्म की महत्वता को समझना चाहिए। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध नहीं,
बल्कि जीवन का वो दर्पण है जो हमें सही और गलत का ज्ञान देती है। चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक ऐसे ही अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, ख्याल रखिए अपना, बाय, टेक केयर।